आज हम शुरू करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में आगे के बारे में हम देखेंगे। अब हम इन्फ्लेशन में ये देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है आज के समय में। तो जैसा कि हमने बताया कि CPI और WPI के ज़रिए हम मुद्रास्फीति को नापते हैं। RBI का लक्ष्य रहता है कि CPI 4% से 2% के बीच में रहे। टमाटर, प्याज, दालों के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है और खाद्य कीमतें कम होने से फिर बढ़ सकती हैं। RBI मौद्रिक नीति से महंगाई कंट्रोल करती है। अब हम देखेंगे कि CPI और WPI थोड़ा विस्तार से और तुलना के रूप में। अब WPI क्या है? थोक स्तर पर कीमतों का जब नापा जाता है तो उसे WPI कहते हैं। खुदरा स्तर पर जब कीमतों का नापा जाता है, आम आदमी आम दुकानदार से जब खरीदता है तो उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI कहते हैं। अब हम देखते हैं कि महंगाई का प्रकार क्या है। WPI होलसेल यानी फैक्ट्री से थोक में व्यापारी जब खरीदता है तो उसे प्रोड्यूसर या होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। CPI में एक आम आदमी आम दुकान से खरीदता है, उसे रिटेल या कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब WPI कौन जारी करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो जारी करता है। CPI कौन जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है, NSO। अब WPI का बेस ईयर क्या है? 2011-12 है। अब बेस ईयर क्या ये होता है कि बेस ईयर से हम उसको 100 मान लेते हैं और वहीं से हम गिनती चालू करते हैं। और CPI का बेस ईयर क्या है? पहले 2012 था, अब 2024 हो गया है और अभी जनवरी 2026 से नई सीरीज़ शुरू हो रही है। अब इन दोनों में कवरेज में क्या क्या शामिल होता है? जैसे WPI में केवल सामान शामिल होता है, जैसे प्राइमरी आर्टिकल, ईंधन, पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। CPI में क्या होता है कि CPI में सामान और सेवा दोनों शामिल होती है। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब CPI में शामिल होती है। अब फूड का वेटेज क्या होता है? WPI में लगभग होता है 24 से 25% और CPI में उसमें ज़्यादा होता है, 45-46% फूड से होता है। WPI में सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं, CPI में सर्विसेज शामिल होती हैं। RBI द्वारा WPI का इस्तेमाल नहीं होता है, CPI का इस्तेमाल होता है। अब WPI का इस्तेमाल कहाँ होता है? GDP डिफ्लेटर और IIP डिफ्लेटर यानी कि बिजनेस कॉस्ट करने में ट्रैक करने में WPI का इस्तेमाल होता है। CPI का इस्तेमाल आम आदमी की महंगाई, DA, महंगाई भत्ता, मॉनेटरी पॉलिसी में इस्तेमाल होता है। अब संवेदनशीलता क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर ज़्यादा प्रभावी है WPI और खाद्य महंगाई, टमाटर, प्याज, दाल, इन सब पे CPI ज़्यादा प्रभावी है। कोर इन्फ्लेशन कैसे निकालेंगे? WPI में फूड और फ्यूल यानी कि फूड और ईंधन को हटा करके WPI निकालते हैं और कोर CPI निकालने के लिए हमको फूड और फ्यूल हटाना पड़ेगा। अब कभी कभी जो है WPI निगेटिव होता है लेकिन CPI पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि WPI में कीमतें पहले बढ़ती हैं थोक स्तर पे, फिर बाद में रिटेल में भी बढ़ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमने चर्चा किया कि दो टर्म, एक GDP डिफ्लेटर और एक IIP डिफ्लेटर क्या है। अब दोनों आर्थिक इंडिकेटर हैं, दोनों से हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। अब GDP डिफ्लेटर क्या है?
जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी सामान और सेवा की कीमतों में क्या बदलाव आया है। और आईआईपी डिफ्लेटर क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादों की मात्रा में क्या बदलाव आ रहा है। कोई कंपनी अगर किसी चीज़ का 100 उत्पादन कर रही है तो आज वो 100 कर रही है, कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, तो ये आईआईपी से देखा जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या नापता है? जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईआईपी डिफ्लेटर क्या करता है? औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को नापता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या कवर करता है? पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करता है, गुड्स और सर्विसेज को कवर करता है। आईआईपी डिफ्लेटर क्या करता है? केवल औद्योगिक सेक्टर को कवर करता है। अब विशेषता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर में सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सर्विसेज सब शामिल होते हैं। आईआईपी में सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं, केवल मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। अब जीडीपी डिफ्लेटर कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जीडीपी के साथ जारी करता है। आईआईपी कौन जारी करता है? आईआईपी जो है उसको भी एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करता है। आईआईपी मंथली आधार पे जारी होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का बेस ईयर क्या है? 2011-12। और आईआईपी का बेस ईयर क्या है? 11-12। अब उपलब्धता मतलब कब जारी होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली और एनुअल भी जारी होता है, जबकि आईआईपी डिफ्लेटर मंथली आधार पे जारी होता है।